तेरे इस नर संहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन हैं, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा, बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है, और ना तुम्हें पीड़ा है, और ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी। एड़ी, अरे ऐसे काट, जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। संत का यही प्रभाव होता है। देखो, राजा हैं पर संत हैं। विभीषण जी से भगवान कहते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। ये नहीं भूल होनी चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ऐसे, ये क्या भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भिक्षुक वेश हो। भक्ति किसी से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब भगवान के बंदे, सब भगवान को दुलार कर सकते हैं। अपनी कीमती रुमाल तत्काल पट्टी बांधी अपने हाथ से आस्करन जी के चरणों में। स्वयं बादशाह ने घुटने टेक कर तुरंत और कहा कि आज मैं निहाल हो गया। आपकी ये जो भक्ति है, ये जो निष्ठा है, आज प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है जो मुझे दर्शन हुआ आप जैसे भक्ति की निष्ठा का। बादशाह अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको क्या सुख प्रदान करें। होगा हमारी सेवा निष्ठा है, आप जब चाहते तब आदेश दे देते हैं, तो आप मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। आज के बाद हमारा कोई शासन आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आप आ सकते हैं, ना आए तो आपका राज्य, हमारा कोई अधिकार आज से नहीं। श्री आस्करन जी को एक बार बहुत शरीर में बुखार आ गया, इतना कष्ट पीड़ा होने लगी। अब वो कैसे सेवा करें, भीषण कष्ट है, उठा नहीं जा रहा। प्रातःकालीन बेला से ही सेवा प्रारंभ होती थी। बस उनको एक चिंता है कि अब सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान अपने निजी सेवक में जो और परिचर्या करने में थे, उनको आदेश किया, चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वो रात्रि में ही चरणामृत, महाराज ठाकुर जी ने कहा चरणामृत, आप जो ही चरणामृत पिया, शरीर का रोग नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गए, सुबह सेवा में गए। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया,
एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है, और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के, अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और पुनर्जन्म न विद्यते, हम भगवान के धाम में चरणामृत के प्रभाव से चले जाएंगे। अब इस पर श्रद्धा कितनी है देखो आप, 10 बार वर्णन किया होगा। नियम से चरणामृत पियो, अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार किसी विपक्ष राजा ने आक्रमण कर दिया आस्करन जी के ऊपर। आस्करन जी के जब बात पता चली कि वो आक्रमण, तो उनका प्रभु हमसे मार काट नहीं होगा, सब में आप विराजमान हो, अब हमसे नहीं हो, या तो राजपद हटाओ, मुझे कहीं एकांत ले चलो, मैं आपके लिए रोऊं तड़पूं, अब ये सब नहीं होगा कि अब हम फिर तलवार उठाएं, मार काट शुरू करें। पर अंदर से आया कि तुम राजा हो तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने पूरी सेना सजाई, जानते हो कैसे? सब मंजीरा लो और स्वयं बोले नाम कीर्तन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवाल श्री वृंदावन श्री। कहां जा रहे? बोले युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे युद्ध होता है। प्रभु से कहा हमसे मारकाट होने वाले नहीं, जब हमारा कर्तव्य ही तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा नाम कीर्तन। तुरंत आकाश में मेघ छा गए और इतने बड़े बड़े ओले शत्रु पक्ष में और हल्की फुहारें इधर के पक्ष में। जहां नाम कीर्तन, हवा चल रही, हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही और कीर्तन में हाल, और उधर इतने इतने बड़े ओले, सब भाग गए। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। शत्रु पक्ष जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं, तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये
जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म है, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे, भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में न हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव, जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है, कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो।